साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। यह कानून व्यवस्था अंग्रेजों के समय से आया गया है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारे को गुलाम बनाया जाए, और वही कानून व्यवस्था आज भी हमारे देश में चल रही है। और आपने किस तरह का ये आजीवन कारावास का उनको जो सज़ा सुनाई गई है, तो सरकार को और कोर्ट को एक बार सोचना चाहिए। हमारे देश में आतंकवादी को सारी सुविधाएं मिल सकती है, पर जो संत जो सेवा कार्य कर रहे हैं इस देश के अंदर, उनको ना पैरोल भी नहीं देंगे ये लोग, ना ही कोई बेल देंगे, किसी भी तरह की छूट नहीं देंगे। मैं ही मीडिया से सवाल करना चाहती हूँ कि इस तरह के आप लोग क्यों कार्य नहीं दिखाते हैं? मीडिया किस लिए है? सच्चाई दिखाने के लिए है कि अनर्गल बातें दिखाने के लिए? आज इतने आंधी तूफान आए, क्या क्या नहीं हो गया, फिर भी आप देखिए कोई सेवा कार्य नहीं रुक रहा। बापू जी के जो सेवा कार्य सिर्फ देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, और धीरे धीरे यह सबको नजर आएगा, एक ना एक दिन नजर आएगा, और जिस दिन यह नजर आएगा बापू जी जरूर बाहर आएंगे। चलो आप बेल नहीं दे सकते हो, पर कुछ दिन की पैरोल तो दीजिए। हमारे बापू जी कोई आतंकवादी तो नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था है, यह कानून व्यवस्था अंग्रेजों के समय से आया गया है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारे को गुलाम बनाया जाए, और वही कानून व्यवस्था आज भी हमारे देश में चल रही है। और जहाँ ये कानून व्यवस्था के ज़रिए कोई किसी को भी न्याय मिलना मुझे तो नहीं लगता है कि पॉसिबल होगा। आज पूज्य गुरुदेव और नारायण साईं जी जो हम देख रहे हैं कि कितने 10-12 वर्षों से आज जेल के अंदर है, और उनका जो भी उनके ऊपर आरोप लगा है, 12 साल पहले किसी ने बोल दिया मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो गया या इस तरह की चीज़ हो गई, तो अरे आज 4 दिन पहले किसी के साथ कुछ खराब व्यवहार होता है तो भी अगर टेस्ट करने जाए तो पता नहीं चलता है। तो 12 साल पहले आप कहाँ से सारे टेस्ट वगैरह लाए और कहाँ से आपने प्रूव कर दिया? और ये सब इतने सारे साधक हैं जो इनको मान रहे हैं, बापू जी को मान रहे हैं, नारायण साईं जी को मान रहे हैं। किसी साधकों के बारे में किसी का भी आपने ना बयान लिया, ना किसी का भी बयान को आपने माननीय नहीं रखा, और आपने किस तरह का ये आजीवन कारावास का उनको जो सज़ा सुनाई गई है, तो सरकार को और कोर्ट को एक बार सोचना चाहिए, और यह ऐसे संत के पहले सेवा कार्य देखें और उसके बाद ही आप रिजल्ट दें। क्योंकि देख रहे हैं कि बेल तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पैरोल का अधिकार होता है उनसे भी उनको वंचित रखा जा रहा है। हमारे देश में आतंकवादी को सारी सुविधाएं मिल सकती है, पर जो संत जो सेवा कार्य कर रहे हैं इस देश के अंदर सामान्य जन कल्याण के लिए, तो उनको ना पैरोल भी नहीं देंगे ये लोग, ना ही कोई बेल देंगे, किसी भी तरह की छूट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो फैक्ट्रीज़ है, जो खराब कार्य जो हो रहे हैं देश के अंदर, वो फैक्ट्रीज कहाँ से चलेंगी? अगर संत जो है समाज को अच्छा बना देंगे, तो फिर बुरे कार्य जो इनको करने हैं, दवाइयाँ खिलानी है इनको, किसी न किसी माध्यम से नशे करवाने हैं, छोटे छोटे बच्चों को खराब आदतों में डालना है, ये सब चीज़ें अगर संत रहेंगे बाहर तो ये सब चीज़ें तो होने नहीं वाली है। इसीलिए अपना काला धंधा चलाने के लिए ये कार्य हो रहा है। क्योंकि हमने देखा बापू के लिए मीडिया ने भी रात दिन दिखाया, लेकिन एक हिस्सा ही दिखाया, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाया। मतलब जो सच्चाई है वो मीडिया ने कहीं ना कहीं छुपाई, क्योंकि बापू के समाज उत्थान के कार्य की बात की जाए तो भी उन्होंने छुपाया। मतलब देखिए, इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। जो भी बापूजी का केस हुआ है उसमें आप देखिए, अगर मीडिया हमारे देश की अगर सच्चाई बताना चाहे तो बता सकती है, पर मीडिया ने क्या चूज़ किया? मीडिया ने यही चूज़ किया कि जो अब आज बॉलीवुड के कोई स्टार ले लो या तो फिर कोई राजनेता ले लो, उनके कोई सेवा कार्य नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, फिर भी इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देंगे, ऐसा करता है वैसा करता है। आज बापूजी इतने वर्षों से छोटे छोटे गाँवों में जा कर के, अरे ऐसे ऐसे बिछड़े गाँव हैं जहाँ पे गुरुदेव, जहाँ कोई जाता भी नहीं है, वहाँ पे गुरुजी के साधक जाते हैं। गुरुदेव स्वयं भी गए हैं पहले, और अब तो उनके साधक भी जाके वहाँ पे सेवा कार्य करते हैं, भंडारा करते हैं, मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम कराते हैं, तुलसी पूजन का कार्यक्रम कराते हैं, व्यसन मुक्ति का अभियान चलाते हैं। ये सारे जो अच्छे कार्य है वो सारे करते हैं, इसको कभी मीडिया नहीं दिखा रहा। तो मैं ही मीडिया से सवाल करना चाहती हूँ कि इस तरह के आप लोग क्यों कार्य नहीं दिखाते हैं? मीडिया किस लिए है? सच्चाई दिखाने के लिए है कि अनर्गल बातें दिखाने के लिए है? कैसे तोड़ पाएंगे संत आसाराम जी बापू ये षड्यंत्र का चक्रव्यूह, और कैसे बाहर आए? बापूजी यह चक्रव्यूह तोड़ेंगे केवल और केवल अपने साधकों की सेवा के बल से ही। आज देखिए बापूजी अंदर है, फिर भी साधकों की सेवा के जो कार्य है, बापूजी के सेवा के कार्य है, वो कभी भी रुक नहीं रहे हैं। आज इतने आंधी तूफान आए, क्या क्या नहीं हो गया, फिर भी आप देखिए कोई सेवा कार्य नहीं रुक रहा। और तो और प्रतिदिन हर दिन रोज सेवा कार्य बढ़ रहा है। मातृ पितृ पूजन को आज आप देखिए विश्व लेवल पे लोग
मना रहे हैं। पहले तो जानते भी नहीं थे माँ बाप की सेवा क्या कैसे करनी है, माँ बाप की पूजा क्या करनी है, लोगों को पता नहीं था। आज आप विश्व स्तरीय पे देख लीजिए, बापू जी का ही मातृ पितृ पूजन जो दिया गया प्रसाद है वो जन जन तक विश्व भर में फैल रहा है। वैसे ही तुलसी पूजन देख लीजिए, तुलसी पूजन भी आज घर घर में जन जन में मनाया जा रहा है। विश्व भर में तुलसी पूजन भी मनाया जा रहा है और व्यसन मुक्ति अभियान भी गुरुदेव का विश्व स्तरीय लेवल पे चल रहा है। तो बापू जी के जो सेवा कार्य सिर्फ देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है और धीरे धीरे यह सबको नज़र आएगा, एक ना एक दिन नज़र आएगा और जिस दिन यह नज़र आएगा बापू जी ज़रूर बाहर आएंगे। न्यायपालिका और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देखिए बापूजी के सेवा कार्य देखिए। बापूजी आज अंदर है फिर भी, और जब बाहर थे तब भी बापूजी के सेवा कार्य आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे इलाकों में जा कर के जो गुरुदेव सेवा कार्य करवा रहे हैं। तो ये सारे सेवा कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ तो बापूजी के लिए और साईं जी के लिए कुछ तो हेल्प दिखाए, जिससे कि बापूजी को पैरोल तो मिले एटलीस्ट। चलो आप बेल नहीं दे सकते हो पर कुछ दिन की पैरोल तो दीजिए। हमारे बापूजी कोई आतंकवादी तो नहीं है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।